हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? ओके। तो मैं कुछ दिन पहले इनर चाइल्ड के बारे में लर्न कर रही थी। एंड अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिना अपनी गलती के जबरदस्ती का सॉरी बोला है किसी को जाके, या फिर आपको पता है कि आपने किसी को अपना फ़ायदा उठाने दिया है जानते हुए कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि इनर चाइल्ड क्या है एंड हाउ टू हील इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनर चाइल्ड को आपके प्यार की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि कैसे जाने कि हमारे इनर चाइल्ड को हमारे प्यार की ज़रूरत है, उसे हीलिंग की ज़रूरत है। तो पहला साइन तो बता ही दी कि आपको बाउंड्री सेट करने में दिक्कत हो रहा है, आप ज़बरदस्ती पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, गलती ना होने पर सॉरी बोल रहे हैं, या हो सकता है कि कोई रिश्ता या कोई फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा चल रहा हो और आप बाद में रियलाइज़ करें कि मैं अपनी गलती के कारण मैं जानबूझ के वो रिश्ता को सैबोटाज कर दी, वास्तव में वो रिश्ता बहुत ही बेहतरीन था, बाद में आपको फील हो। इसके अलावा हो सकता है डिसिप्लिन फॉलो करने में आपको दिक्कत हो, या फिर नया हॉबी क्रिएट करने में आपको दिक्कत हो। तो ये साइन बिल्कुल हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो, कभी कोई परिस्थिति आ जाए, सुख यानी कि अच्छी हैप्पी वाली परिस्थिति, आपको पता है कि यहाँ पर खुश होना है, मेरे को खुश होना है, लेकिन आपके अंदर में कुछ समझ ही नहीं आए कि मेरे को क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, और आपको बस ये पता हो कि खुश होना है, तो बस आप खुश होने का एक्टिंग करके निकल गए। आप रियलिटी में क्या सोचे समझे कुछ समझ ही नहीं आए कि क्या समझ रहे हैं, खुद से डिस्कनेक्ट हो गए, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। तो यहाँ पर भी आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत होगी। एंड मैं ये चीज़ फील कर रही थी, मैं लिटरली ये मेरे साथ हो रहा था, मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्या रिएक्ट करना है, और अल्टीमेटली मैं एक्टिंग करके निकल रही थी। खैर, ये चीज़ थोड़ा तो आई थिंक सुधरा ही है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनर चाइल्ड है क्या, है ना। तो इनर चाइल्ड कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है। वो जो हम सुनते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, तो वो हमारा बच्चा ही है हमारे अंदर, नहीं, हमारा यंगर वर्जन जो हमारे अंदर है, 0 से 7 साल का वो बच्चा जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वही है इनर चाइल्ड। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो कई जगह आप सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग भी सुने होंगे। इसको ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 0 से 7 साल तक सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारी सारी मेमोरी जाती है। तो इनर चाइल्ड और सबकॉन्शियस माइंड लगभग एक ही है। ठीक है, हाँ, बाद में इसको और कोई वीडियो में समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड जो भी है। लेकिन इनर चाइल्ड है हमारा 0 से 7 साल का बच्चा। अब इसको हील कैसे करना है, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे कि इसको हील कैसा करना है। इनर चाइल्ड हील करना बहुत ही सिंपल सा बात है। बस आपको रेगुलरली, डेली आपको अपने लिए आधा से 1 घंटे का वक्त निकालना है, और उस आधे से 1 घंटे में क्या करना है, वही करना है जो आपको पता है कि आपके इनर चाइल्ड का हॉबी रहा है, आपके इनर चाइल्ड को बहुत पसंद रहा है बचपन में। आपको जो भी बचपन में पसंद रहा होगा, आपको तो याद ही होगा 0 से 7 साल की उम्र तक, चाहे तो पेंटिंग, चाहे तो डांसिंग जो मुझे पसंद था, चाहे तो बातें करना, या फिर अपना पसंद का गाना देखना, या फिर अपने बचपन के किसी क्रश को देखना। जैसे मेरे फेवरेट थे अभिजीत सावंत, तो अभिजीत सावंत का मैं सॉन्ग देख रही थी, मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे, या फिर अपने बचपन के कोई फेवरेट सॉन्ग पे आप डांस कर सकते हैं। अपने बचपन का कोई फेवरेट मूवी देख सकते हैं, जैसे मैं क्रिस मूवी देख रही थी। एंड अगर आप उसको देखेंगे, आधा से 1 घंटा ही अपने हॉबी में काम करेंगे, तो आप फील कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को प्यार दे रहे हैं। वो जो डिजर्व करता था ना बचपन में अपने पसंद की चीज़ों के साथ वक्त बिताना, वो आप आज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो अपना फेवरेट कार्टून देख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये मैं कर रही थी, जो मुझे सबसे ईजी लगा। इसके अलावा और भी पॉइंट था, जैसे कि अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखना कि ज़िंदगी कैसे चल रही है। एक और पॉइंट ये था, एक और पॉइंट, ये पॉइंट बेहतर था कि आपको याद करना है कि आप जब छोटे थे 0 से 7 साल के, आपका क्या सपना था कि बड़े हो के आप कैसा दिखना चाहते हैं, आपका फिटनेस कैसा रहेगा, आपका लुक्स कैसा रहेगा, आपका हॉबीज़ क्या रहेगा, है ना। या फिर
या फिर आप दिखने में कैसे रहेंगे, मेकअप करेंगे कि क्या करेंगे, और आपको देखना है कि आप वर्तमान में वैसे लुक के है कि नहीं, वैसा ड्रेसअप कर रहे हैं कि नहीं, कैरियर में सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उस हिसाब से मैचिंग करके अपना लुक बनाना। जैसे कि मुझे बचपन में मैं चाहती थी कि मैं बड़े होकर मेकअप करूं, उतना खास मेकअप तो सीखा नहीं आज तक, लेकिन मैं ज़रूर अपने लिए वो करने वाली हूँ अब ये सीखने के बाद, क्योंकि मेरे इनर चाइल्ड को ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आपको कोई ड्रेसअप करना था, अगर कुछ वन पीस कुछ भी जो भी पहनना हो, अपने पसंद का कपड़ा पहनो यार, जैसे रेडी होना है वैसे रेडी हो, आपका इनर चाइल्ड का इच्छा पूरा करो। और जैसे जैसे आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते जाएंगे, ये हॉबी को करते जाएंगे आप सारी, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते जाएंगे। और एक निश्चित टाइम बाद आप बता पाएंगे कि अगर आप किसी को बेवजह ही सॉरी बोल रहे हैं ना, आप उस छोटे से बच्चे, अपने अंदर के छोटे से बच्चे के साथ बुरा कर रहे हैं जो सॉरी नहीं बोलना चाहता। अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है ना, तो आप समझ पाएंगे कि वो फ़ायदा आपका नहीं उठा रहा है, वो आपके उस अंदर के उस छोटे से बच्चे, 0 से 7 साल के बच्चे का फ़ायदा उठा के जा रहा है यार। और तब आपको बहुत ही समझ आएगा कि ये गलत है, ठीक है। एंड धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। एंड मैं भी तो इसका ज़्यादा डीपली नॉलेज अभी तो नहीं है, अभी इतना ही मैंने सीखा है और इतना ही मेरे में काम भी कर रहा है। तो मैं सोची जो मेरे लिए काम कर रहा है क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, आप भी कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। और मैं जैसे जैसे सीखते जाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगी, और साथ में ग्रोथ करते हैं। बाय बाय।